हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू गो गजल गो ऑन। डोंट यू वरी, आज का व्लॉग कोई ऐसा ट्रैवल व्लॉग नहीं होने वाला है, बट हम सबका गिल्टी प्लेजर इज बैक इन। काफ़ी दिन से स्पेकुलेशन चल रही है बिग बॉस कब शुरू होगा, बिग बॉस कब शुरू होगा, बिग बॉस 16 कब आएगा, एंड फाइनली वो आ चुका है। यार मानो ना मानो, है तो गिल्टी प्लेजर, हम सबको मज़ा तो बहुत आता है देखने में, ठीक है। तो मैंने इस बार सोचा, बिकॉज आई एम अ डाई हार्ट फैन, कि क्यों ना रिव्यू भी किया जाए। एंड मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरे रिव्यू से ज़्यादा अग्रीमेंट्स होती हैं कि डिसअग्रीमेंट होती हैं, बिकॉज एज पर माई फ्रेंड्स दे यूजुअली टेल मी कि दे सपोर्ट समबडी एल्स एंड आई सपोर्ट समबडी एल्स। तो जैसे कि जो हिना और शिल्पा शिंदे वाला सीज़न था, जिसमें मैंने हिना को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था और सारे लोग शिल्पा शिंदे को सपोर्ट कर रहे थे। तो मेरी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी थोड़ी सी अनकन्वेंशनल ओपिनियंस हो सकते हैं, बट बिग बॉस 16 इज़ बैक विद द बैंग, इट्स बैक। बिग बॉस इज़ बैक विद द बैंग विच इज़ बिग बॉस 16। एंड कुछ तो सलमान जी ने बोला था ना, बिग बॉस 16 समथिंग डोलवा समथिंग समथिंग समथिंग, बट आई विल गेट यूज टू इट। अभी तो फिलहाल मुझे कंटेस्टेंट्स के नाम याद करने के लिए ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है, बट बिकॉज प्रॉबेबली मैं इंडिया के ज़्यादा सीरियल्स फॉलो नहीं करती हूँ, दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि मैं ज़्यादा इन लोगों को जानती नहीं हूँ। बट येस, दे आर लॉट ऑफ पॉपुलर फेसेस लाइक शालीन बनॉट इज़ देयर, देन साजिद खान इज़ देयर। वी विल कम टू इट वन बाय वन। तो शुरू करते हैं हमारा एपिसोड बिग बॉस रिव्यू। इसमें पहला है इंट्रोडक्शन एपिसोड एंड द सेकेंड वन इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट डे एट बिग बॉस का घर, ठीक है। तो कंटेस्टेंट्स कौन कौन से हैं? हमारे क्यूट से मिस्टर अब्दू रौजिक आए हुए हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे ये एक हिंदी गाना गाने के लिए। वाई? बिकॉज इसने छोटू से ने इन्ना सोना वाला गाना गाया था, एंड आफ्टर दैट ही बिकेम द सेंसेशन ओवर इंडिया, एंड देन ही गॉट लाइक ही वॉज वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया एज वेल। और उतने ही क्यूटली व्हेन ही वॉज एंटरिंग द बिग बॉस स्टेज, इतना ज़्यादा ही इज़ humble, and at the same time I could see that Salman sir was kind of giving him lot of encouragement to perform the best inside the house। और फिर मैंने देखा कि अगले दिन वाले एपिसोड में कि उसमें बिग बॉस जो हैं वो साजिद खान को अंदर बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप थोड़ा सा इनको ट्रांसलेशन में हेल्प करिए सो दैट देयर इज़ नो मिसकनेक्ट। मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी, बिकॉज यार थोड़ा कुछ भी कहो, ही ट्राइज टू स्पीक इन हिंदी, बट है तो रियलिटी हिंदी शो, तो अगर वो अपना कनेक्ट लैंग्वेज बैरियर की वजह से नहीं बना पाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एंड ही वॉज़ वेरी एंटरटेनिंग ऑन द स्टेज इज़ वेल। स्पेशली वो जो प्रैंक कॉल्स वाला एपिसोड होता है जिसमें टीना दत्ता को, जो हमारी इच्छा जी हैं, उनको बोला जाता है सोनू निगम की आवाज़ में कि वहाँ ऊपर जाकर बैल्कनी वाले सेटअप पे आप उनके साथ गाना गाइए। एंड क्या वो गाता है, टोले लाइक उसको ही रिमेंबर्ड ऑल द लिरिक्स। और अस एज इंडियंस वी काइंड ऑफ रनिंग शॉर्ट ऑन लिरिक्स, आई एम श्योर, क्योंकि उनका साथ भी कोई दे ही नहीं पा रहा था। तो काफ़ी अच्छा। और उसमें जो भी प्रैंक कॉल में सोनू निगम को आई थिंक ऑब्वियसली आई थिंक ये कोई प्रैंक ही था। देयर वाज सम पर्सन हु वाज इमिटेटिंग एवरीबॉडीज वॉइस विच इज़ प्रीटी ऑब्वियस, बट वो कहते भी हैं कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया आपने टीना, नहीं काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया आपने। फिर बोलते हैं एक्चुअली अब्दू ने तो कहती है वॉट, बिकॉज ऑब्वियसली ही सैंग सो वेल एंड स्पेशली ही इज़ कमिंग फ्रॉम तजाकिस्तान, और ऑब्वियसली हिंदी इज़ नॉट अ फर्स्ट लैंग्वेज फॉर देम, एंड इतना ज़्यादा कमांड होना, इतनी क्लैरिटी होना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड मुझे ना अब्दू रौजिक का एक चीज़ और बहुत ही क्यूट लगा। आई थिंक वो जो शिव हैं, he was the one, he was brooming the garden area, तो then he says can you go and bring me the dustbin। तो पहले तो वो समझ नहीं पाए, बिकॉज मे बी आउटसाइड इंडिया दे कॉल इट एज गार्बेज बिन और वेस्ट बिन और समथिंग। कहते डस्टबिन, वो बाथरूम में जाके ढूंढ रहे, इतने क्यूटली ऐसे उठा के, एंड देन ही कम्स इन, इट वॉज टू क्यूट। तो सो फार तो अब्दू इज़ काइंड ऑफ किलिंग इट। एंड काफ़ी देयर वाज वन सेटअप जहाँ पे वो बैठे हुए थे साजिद खान जी के साथ और ये हमारे MC स्टैन के साथ। एंड वो MC कहता है उसको कि कितनी डीप बात कर गया, और साजिद खान का थर्ड क्लास सा जोक आता है उस पर कि हाँ देख देख पूल में भी ज़्यादा डीप हो जाएगा। लाइक साजिद खान इज़ ऑन हिज रोल, लाइक ही इज़ रियली किलिंग इट एज़ वेल। बट उन पर हम आएंगे इंडिविजुअली। बट वो काफ़ी जो अब्दू है ना,
वो काफ़ी सेंसिबल भी हैं, लाइक वो फन, दैट्स वन एलिमेंट ऑफ इट, बट आई फील कि वो ही इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय, बिकॉज जिसमें वो बात करते हैं कि लाइक उनका घर का छज्जा गिर गया था, द सीलिंग फेल डाउन, द वाटर वाज ऑल ओवर, एंड देन हाउ हिज स्ट्रगल वाज, हाउ पीपल यूज्ड टू मॉक हिम। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी स्ट्रगल करके आगे आई हैं, एंड इमेंस रिस्पेक्ट फॉर पीपल लाइक सच। तो फॉर नाउ अब्दू इज़ वेरी क्यूटली किलिंग इट इन बिग बॉस 16। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू अनदर कंटेस्टेंट, इतना क्यूटली तुम्हारे यहाँ पे क्या खाते हैं सलमान जी आज के महोदय से? बुर्गिर। सलमान, बुर्गिर? बुर्गिर क्या है? आई एम श्योर कि बुर्गिर पे इतने मीम्स बनने वाले हैं एंड इट्स गोना गो वायरल ऑन रील्स, मतलब लिटरली बुर्गिर कितना अच्छा बर्गर। देन सलमान सर क्रैक से जोक किया, अच्छा वड़ा पाव हमारा इंडियन बर्गर, बुर्गिर बुर्गिर, बट probably that's kind of accent he has from his native country, but it was damn funny, like I was watching and I was laughing all by my own. तो अब्दू, you are doing great for now. उसके बाद हम आते हैं थोड़ा निमृत कौर जी पे, जो हमारी पहली कंटेस्टेंट, आई एम स्टिल गेटिंग यूज टू रिव्यूज़, जो हमारी पहली कंटेस्टेंट भी हैं, एंड आई थिंक ये मैं ज़्यादा इंडियन सीरीज़ नहीं देखती, बट काफ़ी नोन सी फेस लगी मेरे को, और शायद छोटी सरदारनी करके कोई सीरियल आता था, उसमें शी वॉज द वन आई थिंक प्लेइंग अ मेन लीड। काफ़ी नोन फेसेस लेकर आए हैं, लाइक मेन चेहरों को लेकर आए हैं, एंड शी वॉज द फर्स्ट वन टू एंटर, एंड देन शी काइंड ऑफ लाइक गिव्स एन इंट्रोडक्शन टू द हाउस, एंड देन बिग बॉस जी उनको बुलाते हैं, एंड देन ही सेज कि इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ कैप्टन ऑफ द हाउस, पहले तो वो ऑब्वियसली टेम्पटेशंस दिखाते हैं कि वॉट कैप्टन्स गोना गेट, वॉट आर द आर्म बेडरूम्स एंड खास बेडरूम। इट रिमाइंडेड मी ऑफ दीवाने आर्म एंड दीवाने खास। तो वो बोलते हैं कि अगर आपको ये खास बेडरूम का बेड यूज़ करना है तो यू हैव टू बिकम अ कैप्टन एंड दिस इज़ अ टास्क। सो ही सेज कि जो भी आएगा आप उनको बेड अलॉट कर देना कि ये है, और उनकी जो ड्यूटी घर में होने वाली है वो आप उनको डायरेक्ट करोगे। उनका मतलब उनका जो आई एम श्योर शी वॉज ऑल्सो वरीड और नर्वस मे बी, बिकॉज उनका फर्स्ट टाइम था, तो कन्फेशन रूम में ये बोलते हैं। एंड देन सडनली जब लोग आते हैं तो निमृत ना बिल्कुल ही अपने आई फील कि वो एक शेल में जाती है, बिकॉज उसको अपना रेपो इनिशियली ख़राब नहीं करना है, बट डूड this is big boss, okay? Nobody gives a damn. When you have been given a task, then you don't have to think कि कब क्या कैसे बोलूँ। तो मुझे वहाँ पे थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी मिसिंग लगी। आई नो इट्स नॉट वेरी ईजी टू डू इट, कि आप किसी को जानते भी नहीं हो, एंड देन somebody comes into the house and you have to tell कि भैया तुम यहाँ सोगे और तुम वहाँ सोगे। मुश्किल तो है बिना जाने बूझे, बट थैंकफुली उसके खुद के इंडस्ट्री के काफ़ी सारे लोग हैं, सो शी मस्ट बी हैविंग लिटिल ओके टाइम, बट ऐसा कोई दोस्त तो होता नहीं है। तो उनको बीच में वो सबको सजेशन ले लेके कर रही थी, शी वॉज ट्राइंग टू प्ले लिटिल डिप्लोमेटिक ऑन दैट नोट, एंड देन बिग बॉस बुला के बोलते हैं कि निमृत आपको डायरेक्ट करने के लिए बोला गया है कि आप कौन सा बेड दोगे, आप उनसे सजेशन नहीं लोगे। देन बिकॉज शी इज़ अ लॉयर, शी वेरी नाइसली डिफेंड्स हर सेल्फ एंड शी सेज कि हाँ बट जो उनका सजेशन, मतलब जो मैं सजेस्ट करी हूँ एंड वॉट एवर दे अग्रीइंग टू, आई एम ओके विद इट। तो मतलब शी वॉज ट्राइंग टू प्ले काइंड ऑफ बिग बॉस थोड़ा सा, तो कहते भैया हेलो तेरे को बताना है को कौन कहाँ पे सोएगा, थोड़ा सा कलेश तो करना है ना भाई, बिग बॉस का शो है। तो ऐसे ही इतना मासूमियत और इतनी अच्छाई से सब कुछ होगा, सो हाउ आर यू गोइंग टू टेक दिस होल गेम फर्दर? इन अ वे इट इज़ अ टास्क एंड यू फ्रीकिंग बिकमिंग अ कैप्टन। कैप्टनसी होना बिग बॉस के घर में भाई, इम्यूनिटी भी होती है, इतनी ऑर्डील्स भी होती हैं। ऑल्दो बिग बॉस ने बोला है कि इस बार का घर काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। वेन एवर दे विल सी दैट दे आर नॉट प्लीज विद द कैप्टनसी, दे आर गोइंग टू फायर द कैप्टन। तो वो थोड़ा सा ना इनको टाइट करने के लिए बिग बॉस ने किया है, बट आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड कॉल एज वेल टू पम्प देम अप ऑन द वेरी फर्स्ट डे इटसेल्फ, बिकॉज यार थोड़ा तो मसाला चाहिए ही ना, ऐसे थोड़ी हमारा गिल्टी प्लेजर है ये। अच्छा, तो हमारी टीना जी भी आई हैं मिस श्रजाता के साथ, दोनों ही बहुत ही पॉपुलर फेसेस हैं, और इच्छा को तो सब जानते हैं, टीना दत्ता, एंड इनकी जो इंट्रोडक्शन के टाइम पे वो चलाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ATV AVT
AVT, ऑडियो वीडियो क्लिप, ठीक है, वो जो चलाते हैं उसमें बाद में इनके घर के जाने के बाद दिखाते हैं कि सुजाता इज़ ऑल्सो लाइक कि नहीं मेरे को ये डोमिनेटिंग लगी हैं। ऑन फेस भी बोला था बट जितना ब्रूटली वीडियो में बोला था उतना नहीं। अभी सी आई डोंट नो अबाउट दीज टू गर्ल्स बिकॉज आई डोंट सी देम हैंगिंग देम आउट टुगेदर एंड सेम थिंग बिग बॉस ने उनको कन्फेशन रूम में बुलाकर बोला कि भाई आपके बीच में रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि अगर आप फ्रेंड्स हो तो वो भी नहीं नज़र आ रहा, अगर आप एक्वेंटेंस हो तो वो भी नहीं नज़र आ रहा, दुश्मन हो तो खुलकर बोलो। बट कन्फेशन रूम में भी दोनों घुन्नी लड़कियों ने कुछ बोला नहीं, ठीक है, दे जस्ट सेड कि आवर मॉम्स आर फ्रेंड एंड थोड़ा बहुत इनका डोमिनेटिंग भी अटके हुए हैं दोनों। बट घर पे इफ़ यू टॉक अबाउट द योगदान, मुझे कुछ खास नहीं लगा इन दोनों का योगदान, इट वॉज जस्ट ओकेश। अगर योगदान की बात करते हैं इन बॉयज़, इफ आई टॉक अबाउट, आई रियली लाइक शिव जो मराठी 2 के विनर रहे हैं एंड शिव ठाकरे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगे हैं मुझे अभी तक। अब्दू, लाइक वी स्पोक अबाउट, ही इज़ अ गुड कैरेक्टर एज वेल। साजिद इज किलिंग इट एंड नेलिंग इट विद सैड जोक्स, बट आई होप इट डजंट गेट लाइक वे टू सैड, बट कम ऑन, ही क्रैक्स अस अप, सो साजिद इज़ डूइंग वेल। भैया ये जो अंकित गुप्ता है वो तो ढूंढने से भी हमें दिखे नहीं, और उनकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो कपल हैं एलिजिडली बेस्ट बडीज़, वो भी हमें दिख नहीं रही हैं, प्रियंका चौधरी नहीं दिख रही हैं। तो आई थिंक ये जो कपल है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे नहीं दिखाई दिया, ना अंकित ना प्रियंका। मेरे को लग रहा है कि दोनों बहुत ही ज़्यादा लेड बैक हैं एंड देयर इज़ नो कॉन्ट्रीब्यूशन व्हेन इट कम्स टू हाउस टास्क। और हमारे जो टीवी के ऋतिक रोशन हैं, गौतम दिखे हैं इसमें बिकॉज़ उनका MC स्टैन के साथ थोड़ा सा बहस हो गया था जो कि मुझे थोड़ा सा वेग लगा। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, मतलब वो लड़के ने कुछ बोला भी नहीं था खास, बट गौतम काइंड ऑफ रिएक्टेड रियली वेरी एडवर्सली एंड सारे उनको वही बोल रहे थे कि तू इतना क्यों भड़क रहा है, अगर तू किसी और चीज़ पे गुस्सा है तो उसके ऊपर मत भड़क, वो तो यही बोल रहा है ना, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, द वे MC स्टैन टॉक्स इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है, तो वो कई लोगों को ऑफेंसिव एंड रूड लग सकता है, बट भाई तुम किसी का डायलेक्ट थोड़ी चेंज कर दोगे, उसका प्रोफेशन ही यही है, वो रैपर है तो वो ही इज़ गोइंग टू टॉक लाइक दैट। तो ये इतना ज़्यादा हाइपर ओके, बट ठीक है, बाद में साजिद खान ने बोला कि मुझे 20 रुपये मिलने चाहिए कि मैंने तुम लोगों का भरत मिलाप कराया है, तो भाई भाई करके दे काइंड ऑफ हग्ड एंड आई होप दे हग्ड इट आउट बिकॉज दे बोथ आर प्लेइंग प्रीटी ओके, लाइक एटलीस्ट वो दिख तो रहे हैं। जो मुझे बिल्कुल ही नहीं दिखे, इवन इनका इंट्रोडक्शन भी मुझे खास नहीं लगा, वॉज सुम्बुल। आई थिंक वो किसी जोधा अकबर में थी, मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, बट शी इज़ द यंगेस्ट कंटेस्टेंट। बट उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग ऑन द सोफ़ा और चुप 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 करने के अलावा आई डिड नॉट सी हर एनी वेयर। तो सुम्बुल तौकीर इज़ नॉट रियली विजिबल एंड आई फील कपल के बारे में हमने बात की, दे आर नॉट विजिबल। और कौन है इसमें, हाँ, सुजाता एंड टीना तथा, दे आर वेरी नोन फेसेस, लेकिन उसके बाद भी इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही थी ये लोग घर पे। जो सबसे ज़्यादा अभी तक दिखी हैं भैया वो हैं अर्चना गौतम, हमारी नेत्री, हमारी नेताजी हैं जो मेरठ से आई हैं एंड शी इज़ अ पॉलिटिशियन, शी इज़ अ बिकनी मॉडल। मेरे को इतनी हंसी आई थी, साजिद खान कहते हैं कि एक तो वो थोड़ी है लड़ाकू, ऊपर से गॉड गिफ्टेड आवाज़ भी है जो उसका। आई वॉज लाफिंग क्योंकि उसकी आवाज़ थोड़ी सी है फटी सी, हस्की सी। आई मीन कम ऑन, दैट्स हाउ शी टॉक्स, बट देन शी इज़ नॉट मेलोडियस, लाइक इफ़ आई कैन पुट इट दैट वे। और वो पंगे ले रही है, मुझे थोड़ा सा निकी तंबोली की उसमें झलक भी दिखती है कि वो जो ऐसा लाल को लाल कहेंगे तो वो सफ़ेद कहेगी, लाइक यू नो। बट वी नीड दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर इन बिग बॉस, क्योंकि भैया ये शो है। सबसे ज़्यादा वो लड़की डिसअपॉइंट हुई थी जब बिग बॉस ने बोला कि सुबह उठकर अब गाना नहीं बजेगा, दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट सॉन्ग, अब तुम्हें एंथम कहने की थी। नहीं, मैं तो प्रिपेयर करके आई थी। एंड शालीन बनौट वाज टेकिंग फुल मज़ा किया था, अरे यार अब तो तेरा आना ही ख़राब हो गया, अब क्या होगा यार, ये तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, मतलब ही वाज ट्राइंग टू एग्जैजुरेट, मतलब मैं देख रही थी कि मज़े ले रहे हैं, बट
look at her energy. I'm not supporting her, but this is a show wherein you need entertainment. कभी कभी थोड़ी आउट ऑफ द वे चीज़ें जाके करनी पड़ती है, करेक्ट. एकदम ही ऐसे सब ऐਵੇਂ ही चलेंगे तो थोड़ी काम होगा. तो इस वजह से अर्चना गौतम बहुत दिखी हैं, उनको उनके डिसएग्रीमेंट्स भी काफ़ी दिखे हैं. कई कई बेतुके हैं. वी ऑल नो दैट शी इज़ डूइंग इट ऑन पर्पस. बट एक मुझे उसका बहुत वैलिड पॉइंट लगा था. वो ऊपर शायद बालकनी वाले एरिया पे बैठी हुई थी, जो नीचे गार्डन एरिया ऊपर बालकनी एरिया बनाया हुआ है इसमें. तो मैं बोलती है कि आके तुम किचन साफ़ कर दो. सुजाता आकर बोलती है, तो कहती है कि तो क्या मैं हर 2 मिनट पे आके अब साफ़ करूँगी, तुम लोग पूरा बना लो फिर साफ़ करूँगी, विच इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट. अब वो बीच बीच में आकर यही थोड़ी करने आई है कि वो साफ़ करती रहे. सो मतलब कुछ पॉइंट्स उसके वैलिड है, बिकॉज आई थिंक शी इज़ स्टिल फिगरिंग आउट. तो ऐसा. एंड बट शी इज़ प्लेइंग सो फार वेरी वेल. मुझे अच्छा लगा बिकॉज शी इज़ वेरी विजिबल एंड शी इज़ नॉट दैट ऑफ अ नोन फेस. तो उन्होंने काफ़ी अच्छा इंप्रेशन, अच्छा तो नहीं बोलेंगे बट इम्प्रेशन तो डाला है. बिग बॉस में तो वही है, कुछ लोगों का नाम बदनाम होकर होता है. That. And who's remaining? Who's Charlene Pinot? Apart from the prank call, he's a very known face. He has done so many TV series. But apart from that prank call और जिसमें स्विमिंग पूल में डाइव इन करना है, उसके अलावा आई थिंक मैंने शालीन को कहीं और नहीं देखा. जस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर गॉसिप करते हुए इन द क्लोथिंग एरिया जहाँ पे इनका लगेज रखा होता है. That's it. उसके अलावा Charlene was not visible at all. I don't know. Even this girl, oh my God, how can I forget about Manya Singh, जो 2015 में मिस इंडिया रनर अप रही है. वो लड़की क्या रियल लड़की है. लाइक आई लव्ड हर. लाइक द वे शी वॉज सो प्राउड ऑफ हर फादर एंड मदर एंड अबाउट द स्ट्रगल शी वॉज ओनिंग इट ऑल. मुझे ना ऐसे सेल्फ मेड लोग तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है. एंड आई कुड सी लाइक हाउ सलमान सर वॉज treating her with so much of respect. It was credible and it was amazing, like just to see her overall as a personality. उसने क्या सच्चाई रखी कि मिस इंडिया ऐसे होने के बाद ऐसा नहीं होता है कि आपको काम की लाइन लग जाती है. यू हैव टू रियली वर्क हार्ड फॉर इट एंड दिस एंड दैट. तो वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा मान्या का. एंड इवन उसका हाउस में कॉन्ट्रीब्यूशन अभी सटल है बट शी इज़ विजिबल, क्योंकि वो अर्चना से जाकर बात करती है ना एंड शी सेज कि देखो तुम सच का साथ दोगी. लाइक इफ़ यू आर राइट एट योर डिबेट तो आई विल सपोर्ट यू, अदरवाइज आई विल नॉट सपोर्ट यू. शी इज़ मेकिंग अ पॉइंट्स वेरी क्लियर. तो उससे क्या हो रहा है ना, शी थोड़ा सा एक हीरोइक इमेज तो बन रही है उसकी. शी इज़ नॉट स्केयर्ड टू टॉक. वो स्पेशली वो जो बेकार वाला टास्क होता है ना, जिसमें अर्चना गोज एंड राइट्स बेकार. यार मैं ये नहीं समझ पाई निमृत ने लिखवा क्यों लिया. उसको क्यों लिखवाना था. टास्क उस लड़की का है, अर्चना का. तो वाई यू हैव टू जस्ट शो योर फोरहेड. अच्छा ठीक है लिख दो एंड देन यू वांट टू सल्क इनटू द वॉशरूम. डूड दिस इज बिग बॉस. एंड अर्चना का रिएक्शन देखा था, फ़ोन पे कहती है हाँ मैंने कर दिया. वो जो पंकज त्रिपाठी वाला कॉल आया था, मतलब जस्ट टेक इट चिल. लाइक नहीं कराना तो जस्ट टेल हर कि मुझे नहीं करना, उसका टास्क फेल करो. वरना ऐसे तो तुम सारे टास्क बिग बॉस के हैं तो तुम लिखवाते रहना फिर क्या क्या टास्क आते हैं. वी ऑल नो दैट राइट. अभी तो बिगिनिंग है. तो इसमें मान्या ने जाकर बोला कि भाई मुझे जब लगेगा तुम सही हो तो मैं करूँगी, वरना नहीं करूँगी. आई कुड सी लाइक शी इज़ ट्राइंग टू बॉन्ड विद लॉट ऑफ पीपल. बट सौंदर्य शर्मा ही नाम है ना इनका, क्या नाम है पूरा. I think हाँ सौंदर्य शर्मा is not very visible. These people I don't know, there's no impact. like बिल्कुल भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं फ़िलहाल तो. and but I really like this Shiv character. Like he's a very good personality. I really am liking MC Stan. Sajid Khan is doing really well. Manya, Archana, Gautam, at least these people are visible and making an impression. But अभी it's too early to say like कि क्या होने वाला है. कभी कभी सब अपने शेल में जाते हैं. So yeah, that's it यार. I hope आपको मेरा रिव्यू काफ़ी जेन्युइन लगा होगा. अगर आपको ऐसा लगता है कि आई हैव सेड दोज थिंग्स विच आपको फील हुई थी, कमेंट भर देना मेरा, मुझे बताना. बिकॉज यार इवन आई एम लर्निंग. दिस इज़ लाइक माई फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग रिव्यू. आई एम अ ट्रैवल व्लॉगर बट आई वॉन्टेड टू डू दिस बिकॉज आई लव वॉचिंग बिग बॉस एंड आई थॉट दिस इज़ द टाइम टू पे इट बैक. एंड बिग बॉस रिव्यू आने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हमारे ट्रैवल व्लॉग्स जो हैं वो बंद होने वाले हैं. वो साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे. तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक कमेंट एंड शेयर वाला बटन जो तुम लोग थोड़ा रुक गए हो करने के लिए. बिग बॉस के रिव्यूज़ मैं करती रहूँगी. इफ़ एक एपिसोड का नहीं तो दो एपिसोड का होता रहेगा. सो बेसिकली यू गोना गेट ऑल सॉर्ट ऑफ मसाला ऑन माई चैनल. ठीक है, जाओ सब्सक्राइब करो और मुझे बताओ कि कैसा लगा. एंड आई एम रियली एक्चुअली ईगर टू नो दिस टाइम लाइक हाउ डिड यू लाइक द रिव्यू. एंड बाय बाय एंड टेक केयर. गो गजल गॉन.